मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल कर महा ग्रंथ करण के पास जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हुए प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का विषय वास्तव में मैं स्वयं हूँ। अपने दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। अपने सच्चे स्वरूप की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, ये खोज करने के लिए इसलिए जरूरत है कि अनादिकाल से जो हम नहीं है, हमने उसमें अपनापन किया है। इसीलिए इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। हमने अपने को कभी शरीर माना, संयोग वाला माना और बाहर में ही अपने को देखते रहे। उसी में अपन जो है जीवन यात्राएं करती रहे। अभी कल जो अपन ने उपयोग की बात चली थी कि अपनी उपयोग को अपन को अंदर लाना है, तो किसी ने प्रश्न किया, बल्कि प्रवचन सुने होंगे यूट्यूब पे, तो उसमें प्रश्न डाला कि साहब आत्मा उपयोग में चला गया, हमारा उपयोग आत्मा में चला गया, हमें कैसे पता चले, ये प्रश्न है। तो देखो, आत्मा में उपयोग चला गया का मतलब क्या है? पर पदार्थों के विकल्प छूट जाना और बिना पर पदार्थ के अवलंबन के, बिना किसी कल्पना के निर्विकल्प दशा, आनंद की दशा। निर्विकल्प दशा कहो, आनंद की दशा कहो, सुख की दशा कहो, बस आनंद आ रहा है, ये आत्मा में उपयोग चला जाना है। आनंद में चले जाना, पर पदार्थ की चिंता के बिना, पर पदार्थ के अवलंबन के बिना, बस ये उपयोग आत्मा में चला गया। इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं समझना, भाई ये बहुत है। और आपको, हम सबको एक बात समझ लेना है, बाहर में, दुनिया में, संसार में जिस तरीके से हम चलते हैं ना, अंदर वो तरीका नहीं है। अंदर सिस्टम ये है कि मुझे तो बस पर द्रव्य के बिना आनंद में रहना है। ना मुझे मकान, ना मुझे दुकान, ना स्त्री, ना पुत्र, ना कुटुंब, ना परिवार, कुछ नहीं। इनके बिना आंख बंद करके मैं आनंद में रह सकूं, एकांत में बैठ के अपने आनंद में डूबा हुआ हूँ। बस मेरा तो टारगेट ही है, आनंदित रहना, उल्लसित रहना, प्रफुल्लित रहना, सुखी रहना। अंदर क्या है क्या नहीं है, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ये क्या है, ये कौन सी शक्तियां, ये सब नहीं। बस मैं हूँ और मेरे होने का आनंद। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बस ये आपका उपयोग आत्मा में चला है, इससे ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं। अब जितनी देर तुम अंदर का आनंद ले सको ले, बाहर मन करे बाहर भटकने की स्थिति बनेगी, बाहर आ जाओगे, उपयोग ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। लेकिन धीरे धीरे, कल अपन ने ये कहा था कि जब तुम्हारे को अंदर का आनंद लेने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिक बाहर के आनंद फीके पड़ने लगेंगे। लेकिन वे एकदम से नहीं पड़ेंगी, साहब आज आनंद लिया और फीके पड़ गए, नहीं।
बाहर में से ये तो समझ में आ जाएगा कि परमानेंट सुख नहीं है, अंदर ही शाश्वत सुख है। और मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी हूँ, ये श्रद्धा हो जाएगी तो बस सम्यक दर्शन हो गया। अब उपयोग चूंकि बाहर में बार बार अनादिकाल से चल रहा है, तो वो अंदर धीरे धीरे आएगा। वो हम सबको पता है कि चौथे गुण स्थान वाला जीव भी 6 महीने में समझ लो आत्मानुभव कर पाता है, उदाहरण के लिए। लेकिन आत्मानुभव 6 महीने में कर पाता है तो वो 6 महीने बिल्कुल आत्मा की सुध लेता है, ऐसा नहीं है। ना कोई समझेगा वो तो फिर आत्मा की सुध ही नहीं लेता होगा, नहीं नहीं, वो रोज ध्यान लगाता है, उदाहरण के लिए। लेकिन वो निर्विकल्प दशा समझ लो 6 महीने बनती है, ऐसा समझ लो। कई लोगों को इसका मतलब क्या लगता है कि वो तो इधर उधर घूमता रहता है, मस्ती मारता रहता है, और फिर वो देख लेता है अच्छा आज 30 तारीख है, अच्छा आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं क्या, चलो भैया आत्मा का ध्यान लगा लो, फिर 6 महीने की अपनी एफडी पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है वहां। अपन जैसे वो कहते हैं ना, वो फाइनेंशियल क्या वो पढ़ते क्या करते हैं अपन, है तो चलो अपना सब टैक्स भरने का टाइम, जीएसटी रिटर्न भरने का टाइम हो रहा है, भरो। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। वहां वो रोज ही अपने स्वरूप का चिंतन करता है, रोज ही अपने स्वरूप में उपयोग लगाने की प्रयास में रहता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि चारित्र मोह का इतना तीव्र उदय रहता है कि वो रोज उपयोग लगाने पर भी निर्विकल्प दशा 6 महीनों में हो पाती है। अंत समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें भी 6 महीने, उसमें क्या बात है, हम भी लगा रोज लगाएंगे तो हमारा भी 6 महीने में निर्विकल्प हो जाएंगे हम। क्या होगी इसमें तो 6 महीनों का वास्तव में टाइम ही सेट है। अभ्यास करो 6 महीने रोज। हमें चंद आचार्य कहते हैं 6 महीने से ज्यादा नहीं लगती, सम्यक दृष्टि को भी नहीं लगते और मिथ्या दृष्टि को भी नहीं लगते। तो ये उपयोग के संदर्भ में बात कही, ख्याल में है ना। और ये एक प्रश्न और होता है कि साहब हम सुनते हैं, इतना सब कुछ समझते हैं, फिर भी अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। ख्याल में है ना। कसाएं ज्यों की त्यों रहती है, क्रोध ज्यों का त्यों, मान ज्यों का त्यों, वासनाएं ज्यों की त्यों, कोई महल अभी भी महल चाहिए, अभी भी पता नहीं क्या क्या चाहिए, सब चाहिए अभी भी। रोज सुनते हैं कि पर पदार्थ मेरे नहीं, पर पदार्थों में सुख नहीं, कुछ नहीं। ये सब ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्यों होता है? बात ये है कि तुम उसको जो सुनते हो वो कैसे सुनते हो, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सुनना दो तरीके से होता है। देखो, प्रकृति से जब अपन बच्चा जन्म लेता है तो उसे हम भूख लगना नहीं सिखाते, उसे भूख अपने आप लगती है। ठीक है। उसे हम क्रोध करना नहीं सिखाते, कोई बच्चे को क्रोध करने की ट्रेनिंग देते हो आप? क्रोध ऐसे किया जाता है, नहीं देते। क्रोध अपने आप आता है। किसी बच्चे को तुम मान कसाय सिखाते हो? नहीं सिखाते, अपने आप। लोभ अपने आप, मायाचारी अपने आप। ये सब प्रकृति प्रदत्त है, जीव के साथ बंधे हुए हैं। अंतर समझ में आया? इसमें कोई सिखाने बिखाने का चक्कर नहीं है। और जो हम जिस पर्याय में जन्म लेते हैं, तो उस पर्याय में ये हमारे जो तेजस शरीर और कारमाण शरीर जो हमारे साथ में चलते हैं ना, ये हमारा साथ नहीं छोड़ते कभी भी। ये तेजस और कारमाण तो जब जीव मोक्ष दशा को प्राप्त होता है तभी छोड़ते हैं। तो ये तेजस और कारमाण का मतलब क्या है, आपको पता है? तेजस और कारमाण का मतलब क्या है? डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत अच्छा समझाते हैं। दादा ऐसा समझाते हैं, तेजस और कारमान का मतलब है तुम अपराधी हो अभी, और वे दो पुलिस वाले हैं, और वे तुम्हें एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वे कहते हैं ये अभी मुक्त नहीं हुआ है, इसको पकड़ के रखो। तो ये जो क्रोध मान माया लोग हैं, ये सब हमारे साथ चल रहे हैं जन्मों जन्मों से। ख्याल में, यहाँ आके हमने क्रोध मान माया सीख लिया, ऐसा नहीं है। अब बात ये है कि हम ये तो भूल ही जाते हैं कि क्रोध मान माया लोग अंतरंग से आई हुई चीज है, प्रकृति से, स्वभाव से। वो कोई हमने यहाँ आके कोई ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं ली किसी से। लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं, शिक्षा है, तमिलनाडु का बच्चा तमिल भाषा में पढ़ना सीखता है, महाराष्ट्र का मराठी में सीखता है ना, केरला का मलयालम में सीखता है, साउथ इंडिया अपन इधर के हिंदी प्रांत वाले हिंदी में सीखते हैं। सीखते कि नहीं सीखते? सबके अंदर तमिलनाडु वाले का क्रोध और उत्तर प्रदेश वाले का क्रोध,
और मध्य प्रदेश वाले का क्रोध एक जैसा होगा कि नहीं होगा? बोलो सुनील जी। है, लेकिन उनके खाने पीने में अंतर होगा, उनके पहनने ओढ़ने में अंतर होगा, उनके चाल चलन में अंतर होगा, उनके बोलने में अंतर होगा, उनके कलर में अंतर होगा। होगा कि नहीं होगा? वे काले होते हैं, यहाँ तरफ लोग गोरे होते हैं। तो ये सारे भेद बाहर से आते हैं। अंतर समझ में आया? इसमें मूल में जीव कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने को शरीर मानना तो बहुत बड़ी मूर्खता है। ख्याल में आएगी नहीं? तो प्रकृति दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती? गोरे का क्रोध, अंग्रेज का क्रोध और भारतीय का क्रोध, क्रोध में कोई अंतर है? खाने पीने में, शिक्षा में, इन सब में अंतर है कि नहीं अंतर? इसका मतलब ये है कि बाहर से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन वे अंतरंग तक नहीं जाती, वे बाहर की व्यवस्थाओं में काम आती हैं। ये जो क्रोध मान माया लोभ है, ये जो धर्म है, ये जो वस्तु का स्वरूप है, ये अंतरंग से काम आएगा, ये बहिरंग से नहीं आएगा। मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये बहिरंग व्यवस्था है। मैंने आपको समझाया क्रोध बुरा है, समझना ध्यान से संजय जी। सब क्या समझाया मैंने? जल्दी बोलो। क्रोध बुरा है, मैंने समझाया मान बुरी है, मैंने समझाया माया बुरी है, मैंने समझाया लोभ बुरा है। समझ गए आप? समझ गए कि नहीं समझ गए? ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब देखना सुनील जी गहराई से, ये समझना बिल्कुल वैसे ही है जैसा तुम्हें तुम्हारे टीचर ने पहली क्लास में समझाया था कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक? तुमने कोई प्रश्न किया था कि 2 दूनी 4 ही क्यों होते हैं? और अगर ऐसा प्रश्न कर लेते तो उसका बाप भी उत्तर दे पाता कि 2 दूनी 4 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते? वो भी कहता भैया मेरे बाप ने, मतलब मेरे टीचर ने यही पढ़ाया, यही पढ़ते आ रहे। अबे क्यों होते का क्या मतलब है? तू भी पढ़ ले। तो वहां पर भी वो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 सीखता है। समझना विवेक जी, प्रमोद जी, गहरी बात समझा रहा हूँ। ठीक है? फिर उसने अपने को आ बनाना, बड़ा छोटा ही बड़ी, छोटा ही बड़ा ही बनाना सिखाया कि नहीं सिखाया? हमने सीख लिया जैसा उसने बनाया। अब हमने क्या किया कि हमने ऐसे ही धर्म को समझ लिया कि साहब स्कूल खुलवा दो, विद्यालय खुलवा दो, धर्म की पढ़ाई करा दो। और धर्म की पढ़ाई कराने लग गए। हम आपको सिखा रहे हैं कि कसाई बुरी होती हैं। आप भी 2-4 दिन में याद करने बैठ गए कि कसाई कैसी होती हैं, बुरी होती हैं। कसाई करनी चाहिए, यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब आपको बाहर से शिक्षा दी गई। और जैसा आपका वो क्षयोपम ज्ञान है, वो क्षयोपम ज्ञान बाहर से जैसी दूसरी शिक्षाएं ग्रहण करता है, ऐसे ही वो धर्म की शिक्षाएं ग्रहण कर लेता है। अंदर समझ में आया? जैसे आदमी कितना ही बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, कितना ही बड़ा डॉक्टर बन जाए, कितना ही बड़ा इंजीनियर बन जाए, कितना ही बड़ा सेठ बन जाए, समझ गए? अंतरंग में इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजीनियर भी आत्महत्या करते हैं, इंजीनियर के पति पत्नी की लड़ाई होती है, उनके बच्चे भी लड़ाई झगड़े करते हैं, वे भी खाने पीने के शौकीन होते हैं। माने कोई आपकी बाहरी शिक्षाओं से मूलभूत चीजों में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये बात आप समझ लें। आपके बोलने में अंतर पड़ सकता है, आपके व्यवहार में अंतर पड़ सकता है कि आपको अच्छी शिक्षा दी गई तो आप नम्रता से पेश आएंगे, आइए बैठिए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप ये सब कर सकते हो। लेकिन आप मूल में नहीं बदलते इन चीजों से। और वो मूल आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप जानते हैं कि वो वही का वही है। समझ में आया? क्रोध मान माया लोभ। तो अब आचार्य कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हमें समझाते हैं कि तुमने धर्म की पढ़ाई को भी वैसे ही समझा कि हम किसी से समझ लेंगे कि कसाई बुरी होती है और हम कसाई करना छोड़ देंगे। हम समझ लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और बस वो हमें समझाएंगे और हम समझ लेंगे। तो हम समझ भी लेते हैं। अंतर समझ में आया दिनेश जी? आपको जब हम रोज रोज कोई बात समझाएंगे, तो जब आप हिंदी स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, तो आप वो सब सीख गए ना प्रमोद जी? जो जो आपको पढ़ाया आपके टीचर ने, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सब सीख गए। लेकिन कालांतर में सब विस्मृत हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक मेमोरी है, वो एक सिस्टम है। आप उसको रोज रोज दोहराते रहोगे, ज्ञान में रोज रोज वो बात चलेगी, वो याद कर लेगा, रोज आपको सुना देगा। लेकिन जैसे ही आप कालांतर में उस चीज को छोड़ोगे तो वो सब विस्मृत हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग
समय सारे याद कर लेंगे, बहुत सारे जीवन में धर्म की पढ़ाई कर लेंगे, और होता क्या है कि बाद में उनके पास कुछ नहीं बचता। वो शिक्षाएं याद रह जाती हैं उनको, लेकिन वो काम नहीं आती। अंतर समझ में आया कि क्यों? कि वो अनुभव के तल पर बिल्कुल जीरो रहे। ख्याल में आया? तो ये जो अपने आचार्य कहते हैं ये क्षयोपशम से तुम्हारा भला नहीं हो सकता, ये क्षयोपशम से धर्म का कोई संबंध नहीं। क्यों कहा? क्योंकि क्षयोपशम तो कोई भी चीज आपको समझाई जाएगी, आप समझ लोगे। ऐसे ही धर्म भी हम लोगों ने समझ लिया। अब समझने में भ्रम क्या होता है कि हमने 7 तत्व समझ लिए, हमें पुण्य पाप के बारे में पता है, हमें सबके बारे में पता है, तो सब हम तो सब ठीक है। अब लेकिन जब अंदर देखते हो तो कसाएं ज्यों की त्यों है, स्थितियां ज्यों की त्यों, कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो आचार्य कहते वो चेंजिंग उसके अंदर आएगी जो अंदर से विचार करेगा। क्या कहा मैंने? इन चीजों को दोहराने से चेंजिंग नहीं आएगी। जो जीव शांति से बैठ के एकांत में जो उसने शिक्षा ग्रहण करी है, टोडेमल जी ने शब्द डाला ना, जो उसने शिक्षा ग्रहण करी है उसको बार बार एकांत में बैठ के विचार करेगा तो कुछ निर्धारण होगा। क्या लिखा टोडेमल जी सामने कि कुछ निर्धारण होगा, माने कुछ निर्णय बन सकेगा। और जो जीव सुनने सुनने मात्र में ही लगे रहेंगे और सुनने सुनने में ही उलझे रहेंगे, कभी इसको सुना, कभी किसी और को सुना, कभी शास्त्र को पढ़ा, कभी उस शास्त्र को पढ़ा, और कोई बैठ के व्यवस्थित विचार नहीं किया। व्यवस्थित विचार समझते हो? व्यवस्थित विचार का मतलब ये नहीं होता कि आज विचार कर लिया 10 दिन छुट्टी, फिर कभी विचार कर लिया फिर छुट्टी। इसको इससे कुछ नहीं होता। इससे कुछ होता है, आपने आरा चलता हुआ देखा, आरा, आरी, तो आरी कहते हैं कि कंटिन्यू चलानी पड़ती है। आज चलाई फिर छोड़ दी, फिर 10 दिन बाद चलाएंगे कि भैया तुम पागल हो जाओगे। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम ये तत्व ज्ञान का उपयोग ऐसे करोगे कि कभी तो बहुत विचार कर लिया, घंटों घंटों विचार कर लिया, और फिर भूल भाल गए, फिर अपने मग्न हो गए, फिर कोई घंटों विचार कर लिया। इससे काम नहीं बनेगा। चाहे भले ही रोज आधे घंटे विचार करो, चाहे भले ही 15 मिनट करो, लेकिन एक दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप लगातार कंटिन्यू तत्व विचार करोगे तो आचार्य कहते हैं तुम्हारी कसाएं भी कमजोर पड़ेंगी, तुम्हारा मिथ्यात्व भी कमजोर पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। परेशानी ये है कि तुम ऊपर से तो वही बातें बोलते हो जिसकी तुम्हें शिक्षा दी गई है, और अंदर में वासनाएं ज्यों की त्यों पड़ी रहती हैं, क्योंकि उन वासनाओं तक कोई बात पहुंची नहीं। अंतर समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? देखो, समझो मेरी बात। एक मंत्री है या एक नेता है या एक राजा है, कोई भी है, एक प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल के बाहर एक चपरासी खड़ा हुआ है। अब आपने एक एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन पे अपनी अपनी सारी बातें लिखी, और वो एप्लीकेशन आपने चपरासी को दी। चपरासी ने वो एप्लीकेशन पढ़ी और कहा ठीक है साहब, आपका कर देंगे, आप जाओ। और आप आ गए, और चपरासी ने वो एप्लीकेशन अंदर पहुंचा ही नहीं, प्रिंसिपल तक वो एप्लीकेशन गई नहीं, पता ही नहीं चला प्रिंसिपल को कौन सी एप्लीकेशन है। वो बाहरी चपरासी ने ली और फाड़ के अलग कर दी। अब मुझे बताओ, आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये एक प्रकार का चपरासी। अंतर समझ में आया? ये कलेक्शन करता है, ये सब चीजों को क्या करता है? कलेक्ट। उसको जो बात आपने सुनाई उसने कलेक्ट कर ली, आपने जो बात बताई कलेक्ट कर ली, आपने जो बात बताई कलेक्ट करी। लेकिन वो अगर अंदर पहुंचाएगा ही नहीं उस बात को, तो अंदर परिवर्तन कैसे होगा? अंतर समझ में आ रहा संजय जी? चर्चा गहरी है, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। कि जब वो कलेक्शन करता जा रहा है और वो अंदर पहुंचाते ही नहीं कोई खबर। अंदर पहुंचाने का मतलब क्या है विवेक जी? अंदर खबर कैसे पहुंचाई जाए? कि उस क्षयोपशम को अंदर ले जाना पड़ेगा। उसी पे कल मैंने चर्चा करी थी कि उपयोग को अंदर ले जाना पड़ेगा। अब आप क्या कर रहे हो कि क्षयोपशम को जानकारी देते जा रहे हो, क्षयोपशम कह रहे ठीक है ओके ओके आई एम ओके, समझ गया, बिल्कुल ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा। वो होता कुछ नहीं है।
वो सिर्फ आपको एक झूठी तसल्ली देता है मन कि आपने समझ तो लिया, और क्या पहाड़ चढ़ोगे क्या? ख्याल में है कि नहीं है? इसलिए लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हमें सोनखड़ी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ये कहते हैं घर में बैठे रहो धर्म हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया बता दिया तुम। ना किसी महाराज के चक्करों में पड़ो, ना किसी आहार बनाओ, ना दो, ना कुछ नहीं, चक्करबाजी है ही नहीं। तुम तो शांति से रहो और बस हो जाएगा धर्म, समझदार बढ़ते रहो। कई लोगों को समझ में, अरे भाई ये तुम करते रहोगे तो भी नहीं होगा। भाई तुम ये सोच रहे हो कि हम जो है पहाड़ चढ़ने से धर्म नहीं होता, तो घर में बैठने से भी धर्म नहीं होता। ये किस मूर्ख ने समझाया कि पहाड़ पे चढ़ने से धर्म नहीं होता, घर में बैठने से धर्म होता है? ना पहाड़ चढ़ने से धर्म होता है, न घर में बैठने से धर्म होता है, न महाराज को भोजन देने से धर्म होता है, और न महाराज को नहीं देने से होता है। अंदर समझ में आया ना? न दान करने से होता है, न दान नहीं करने से होता है, न मंदिर जाने से होता है, न नहीं जाने से होता है। तो फिर धर्म होता कैसे है? अपने उपयोग को अंदर ले जाने से होता है। ऐसा उपयोग अंदर कैसे ले जाए वो तुम जानो। अब वो तुम देखो तुम कैसे ले जा सकते हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, हमारी जिम्मेदारी है मतलब कि तुम्हें जिसमें अनुकूलता लगती हो, तुम्हें लगता हो कि सम्मेद से करके पहाड़ पे मेरे का बहुत आनंद आता है, मेरा उपयोग वहां बहुत अच्छा लगता है, तो वहां चले जाओ। तुम्हें लगता है सम्मेद से करके पहाड़ पे मुझे बहुत आकुलता होती है, मुझे तो सोनागिर बहुत अच्छा लगता है, तो सोनागिर चले जाओ। तुम्हें लगता है नैनागिर बहुत बढ़िया, तो नैनागिर चले जाओ। जहां तुम्हें अनुकूलता अपने उपयोग को अंदर ले जाने में दिखे चले जाओ। हमें तो उपयोग अंदर से मतलब है। ये जो क्षयोपम है, विवेक जी समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? विवेक जी समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कुछ कैमरा रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा। आप लोगों के कैमरे थोड़े से फास्ट फास्ट चल रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। ख्याल में दिनेश जी समझ में आ रहा? आवाज आ रही व्यवस्थित? तो क्षयोपम ज्ञान कलेक्ट करता है, वो आपका कुछ काम वाम नहीं करता। उसको तो आपने कोई सूचना दी, उसने याद कर ली, ठीक है साहब। और अगर आप वो सूचना लगातार देते रहोगे तो वो सूचना को बिल्कुल एकदम व्यवस्थित याद कर लेगा, और व्यवस्थित आप कहोगे तो सुना देगा। लेकिन आचार्य कहते हैं इससे कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए तुमने कई लोगों को सुना होगा कि ये पक्का बेशरम है, इसे कुछ भी सुना, इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बेशरम का मतलब क्या है कि वो बहुत ऊपरी तौर पे वो बात सुनता है, उसके अंदर कोई भी संवेदनाएं नहीं। इसको अपन बेशरम कहते हैं। संवेदनशील व्यक्ति कैसा होता है? कुछ लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि उन्हें जरा सी कोई बात करे तो आंख से आंसू आ जाते हैं, जरा सी भी बात उनको कहो तो एकदम हृदय भरा आता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं ये संवेदनशील है। तो ऐसे ही हम लोग क्या है, धर्म के संदर्भ में आपने कभी भी नोटिस किया होगा, देखा होगा, समझा भी होगा कभी, जब आप शुरुआत में नई नई ये समय सार इत्यादि चीजें सुनते हैं, नया नया जब धर्म आपको समझ में आता है, तब आप थोड़े संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वो नई नई बात आपको लगती है, वाह वाह भैया ऐसी बात कभी नहीं सुनी, अरे रे महा दुर्लभ, बड़ी महिमा आती है आपको। लेकिन जब वो बात आप रोज रोज सुनने लगते हो तो वो क्या होती, संवेदना खत्म हो जाती। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखा होगा आपने सब चीजों में संवेदनाएं देखी होंगी हैं। और किस किस में बताएं? कोई भी भोजन आपको अरे आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरे दिन फिर थोड़ा और अच्छा कम अच्छा लगा, तीसरे दिन फिर और कम अच्छा लगा, चौथे दिन फिर और कम अच्छा लगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम सुनने का तो ढेर लगा लेते हैं और प्रयोग कुछ करते नहीं। इससे हानि इतनी होती, इतना नुकसान हो चुका होता है कि आपकी वो संवेदनाएं भी खत्म हो जाती जिनसे आप छलांग ले सकते थे अपने स्वरूप में, और आप ढेर लगाने में और लग गए। और ढेर लगाते लगाते होता क्या है, ढेर लगाने में क्या होता है पंकज जी, ढेर लगाने में क्या होता है कि इतने में आपका सामाजिक परिचय बढ़ जाता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और सामाजिक परिचय बढ़ने से क्या होता है कि लोग आपको मान पत्र देने लगते हैं, आपको विशेष श्रोता की उपाधियां देने लगते हैं, बस बात खत्म हो गई। अब आपको ऐसा लगता है कि हो तो क्या, आम के आम और गुठलियों के दाम, धर्मात्मा भी हो गए और मान कसाई भी मिलने लग गई, बस आप यहीं से भटक जाते। अगर हम निहाल भाई की स्टाइल में बात समझेंगे, सुनी और अंदर चले गए तो काम होता है।
लेकिन जो लोग ये लंबा खींचते चले जाते हैं, और सुन लूं और सुन लूं और सुन लूं और सुन लूं, वहां से तो आपको भटकना ही भटकना है। ज्यादा सुनने से अच्छा है कि प्रयोग करते रहो, क्योंकि अंतरंग में उसका अंश भी जाता जाएगा। जो तुम सुन रहे हो तो भी तुम्हारा काम होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर में उसका अंश भी नहीं जाएगा, तुम कुछ भी विचार नहीं करोगे, खाली सुनने सुनने में रहोगे, तो गारंटी से कुछ नहीं मिलेगा। भले ही तुम्हें लॉलीपॉप थमा दिए जाएंगे, रोज सुनते रहो, गहरे संस्कार पढ़ेंगे, ये पड़ेगा। और हमें एक ऐसे लॉलीपॉप लेने की आदत भी है, क्योंकि इन लॉलीपॉप में हमें बहुत मजा आता है। नहीं समझ में आया अनुरंजन जी? लॉलीपॉप समझते हो ना, ये पंडित वगैरह ये सब देते रहते हैं लॉलीपॉप, सब देते रहते हैं। कि क्यों? कि ज्यादा निराश कर दोगे तो कल आएगा कौन, तो फिर एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। कोई बात नहीं, तुम सुनते रहो, तुम्हारी होनहार भली है जब तो तुम सुन रहे हो, या तुम ये सुनते ही क्यों, अरे और वो, अरे और वो। हाँ जी, बहुत ही ठीक है। अब ये भी बात ठीक हो गई। थोड़ी बहुत अंदर तकलीफ होना चालू भी हुई थी, यार मुझे अंदर जाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, लेकिन एक लॉलीपॉप फिर मिल गया। इस जन्म में नहीं तो, इस जन्म में नहीं तो संजय जी अगले जन्म में। और वैसे भी अपन तो धर्म चाहते ही अगले जन्म में, इस जन्म में तो रुपया पैसा चाहते हैं है कि नहीं? इस जन्म में तो है कि नहीं, वही चाहिए सब। पंडित जी आप समझा करो, एक आध दो मंत्र फूक दो मेरे लिए भी है। बाकी धर्म पंडित जी हम ऐसा नहीं है, आपके धर्म की कीमत नहीं है, वो है, लेकिन आपने कल बोला था ना कि अगले जन्म में, तो हम अभी गहरे संस्कार डाल रहे हैं फिर अगले जन्म में अपना काम कर, ये सब किसको मूर्ख बना रहा है? किसको? अपने आप को। क्यों? कि अगर तुझे गहराई से वास्तव में धर्म की इतनी सच्ची प्रीति हो गई है, तो तुझे वास्तव में धर्म की कीमत समझ में आ गई है, तो अगले जन्म पे कौन डालता है फिर? वो कहता है इसी जन्म में क्यों नहीं? भैया अगले जन्म की तो बात ही बेकार है, अगले जन्म की बात उठाना ही बेकार है। ख्याल में आ रहा शिखा जी के नहीं आ रहा है? शिखा जी लिख देती हैं आज की क्लास बहुत उपयोगी है। नहीं समझा तो मैं सोचता हूँ बाकी की क्लास उपयोगी नहीं है क्या? मेरे को मैं सोचता हूँ कि अपर के जो अपने देखो जी, अपन जैसे कभी कभी ना आज मजा आ गया, माने वो कुछ अंदर आपकी संवेदना को टच की उसने, अंतर समझ में है ना? जैसे कभी कभी ऐसे बहुत आपको मिलेगा, तो आवाज के प्रवचन में बहुत मजा, बहुत गजब की गहरी, वो गहराई वहराई कुछ नहीं होती, वो तो जो है सो है ही। वो तो आपकी कोई संवेदना को टच कर गया है, कोई आपके अंतरंग तार हिला गया है, और जिसमें आपका जरा सा भी अंतरंग हिल जाए, बस आनंद तो वहीं से आना है ना। आनंद संजय जी इससे नहीं आना। किससे? कि तुमने कितना सुना, क्या सुना, वो तो कोई बात अंदर को छुएगी, अंदर की। कई दफे मैं ऐसा देखता हूँ, कई दफे होता है, कोई कोई प्रवचन मेरे को इतना आनंद करता है, इतना आनंद से भर देता है, खुद में ही मुझे लगता है कि वाह क्या बात निकली, मैं खुद ही झूमता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ दिन किसी को नहीं लगा अच्छा, किसी का कोई मैसेज नहीं, किसी को कोई बात नहीं, किसी को कुछ बात नहीं, और किसी किसी दिन को भाई मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, तो उस दिन लोग कह रहे साहब आज तो बहुत ही गजब आया, आज तो ये आया, आज तो वो। तो ये मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप ये भूल जाओ कि कोई प्रवचन अच्छा होता है या कोई चीज अच्छी, जो आपके हार्ट तक पहुंच जाए, जो आपकी संवेदनाओं को टच कर दे, जो इस क्षयोपम से आगे निकल जाए। अंतर समझ में आया? जो क्षयोपम वाले लेवल को जो बात पार कर जाए, बस वो बात आपको रोमांच करती है। तो आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, बस ये क्षयोपम का लेवल पार होगा तो धर्म मिलेगा। और अगर तो इसलिए अपने के साथ होता भी है, अपने क्षयोपम में मान के चलो 4-6 गाथाएं याद है, उनकी टीका याद है, लेकिन आप कभी भी, और आपको वो सेट है और आपने उसके कई दफे सुना है। अब आज वही विद्वान आया और उसने कहा मैं आज समय सार पे छठवीं गाथा लूंगा, तो आपको बहुत ज्यादा रोमांच नहीं होता? ठीक, क्यों? कि आपको बहुत ज्यादा उसमें क्षयोपम सेट है, आपको वो बात याद है। लेकिन कोई ऐसी बात साहब आज ये बात कही जाएगी, ये गाथा ली जो आपको परी एक रोमांच बनता है, एक अंदर एक इच्छा बनती, क्या चीज आने वाली। तो आचार्य कहते ऐसे ही जिज्ञासा से तुम अंदर की ओर खोज करो, बाहर की ओर जिज्ञासाओं से मत भरो। बाहर में अब ज्यादा कुछ नहीं है,
बाहर में जो कुछ सुनना समझना हो रहा है वो होने दो, लेकिन अंतरंग में अपने अनुभव में डुबकी लगाओ, अंदर अपने त्रिकाली ध्रुव की रिसर्च करो, खोज करो, कौन है वो गायक भगवान आत्मा। देखो भाई, मैं वो आसमान हूँ जिसपे बादल आते हैं और जाते हैं, मैं बादल नहीं हूँ। अंतर समझ में आया? मेरे गायक पे ये दुनिया भर के गे रूपी बादल घूमते हैं, मंडराते हैं, लेकिन मैं वो गे नहीं हूँ। मैं तो वो अखंड गायक हूँ, वो आसमान हूँ जिसपे ना जाने ऐसे कितने बादल आए और आके चले गए, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ। प्रश्न समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? प्रश्न क्या है कि हमारे अंदर में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? तो परिवर्तन भैया किसी क्रिया से नहीं होता, परिवर्तन किसी सुनने उनने से नहीं होता, परिवर्तन की तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने से नहीं होता। वो तो थोड़ा क्षणिक परिवर्तन भले ही हो सकता है। क्षणिक परिवर्तन माने जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं मंदिर में हमें खोटे परिणाम नहीं आते। वहां खोटे और परिणाम की बात नहीं है। मंदिर में आपकी मान्यता है कि यहाँ पर ऐसे काम नहीं करने चाहिए, बस आप वहां पे खड़े रहते हो, शांति सावधानी रखते हो थोड़ी सी। और अगर वहां भी भूल जाओ कि मंदिर नहीं है, मैं कहाँ हूँ, तो फिर होता है ना नौटंकी। जब मंदिर में चुनाव वगैरह होते हैं, ये कमेटियां ममेटियों के, ये ट्रस्टी व्रस्टियों के, तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपस में, भूले जाते हैं कि हम मंदिर में बैठे हैं, तू तड़ाक पुतर आते हैं। तब वहां मंदिर में पर परिणाम खराब क्यों हो गए कि वहां पर होश खो गया, भूल गए कि हम मंदिर में हैं, तो भूलते ही दशा बिगड़ गई। ख्याल में आया नहीं? समझ में आया? ऐसे ही अगर हमें याद रहे कि मैं गायक हूँ, मैं शरीर संयोग वाला नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, तो फिर परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। ये तो परिणाम बिगड़ते ही जब है जब हम उसको भूलते हैं। अब लोग कहते हैं मुनिराजों के परिणाम नहीं बिगड़ते, लेकिन मुनिराज एक बार भी गायक को भूलते ही नहीं, तो परिणाम बिगड़ेंगे कैसे? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, चौथा गुण स्थान भी जो वहां पर कसाएं दिखाई दे रही हैं, तो उन कसायों के काल में उपयोग पर में भटका गया है और उस समय आत्मा उपयोग से गायब हो चुका है, इसीलिए इतने परिणाम बिगड़े हुए दिख रहे हैं। अगर वहां पर भी उपयोग में आत्मा आ जाए तो फिर वहां पर भी परिणाम नहीं बिगड़ सकते। अंतर समझ में आया? तो अभी तो हमें ये समझना है कि परिणामों को परिणामों के भरोसे नहीं सुधारा जा सकता। परिणाम को सुधारने के लिए भी मैं अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा, अंतर समझो, ऐसी श्रद्धा होगी तो मिथ्यात्व का परिणाम नहीं होगा एक बार। और फिर अगर उपयोग में भी गायक होगा तो फिर राग देश खड़े नहीं होंगे, कसाएं खड़ी नहीं होंगी, ये व्यवस्था है वस्तु की। तो अभी तो भैया मिथ्यात्व को ही हटा दो, यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अभी तो श्रद्धा हो जाए, यही बहुत बड़ा काम है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो बाहर की शिक्षाओं के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे और ऐसा मानते रहेंगे कि हम प्रवचन वगैरह सुनते रहेंगे, तो हमारा नहीं होगा। काम तो तभी होगा जब उपयोग उपयोग में लगेगा। काम तो तभी होगा जब बैठ के तत्व विचार व्यवस्थित होगा। और व्यवस्थित पे भी मैं बहुत जोर दे रहा हूँ। ये जो हम और आपके जीवन में जो अस्त व्यस्तताएं चल रही हैं कि साहब कोई व्यवस्था ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, कभी हो रहा है कभी नहीं कर रहे हैं, कभी कुछ है, तो आचार्य कहते काम बनेगा ही नहीं। आप तो नियम से तत्व विचार करना पड़ेगा, रोज तत्व विचार करना पड़ेगा, रोज। देखो आपको लौकिक में समझ लो, आप एक दुकान चलाते हो, सुबोध जी समझ रहे हो, संजय भैया, संजय जी भी सुन रहे हैं आज, हैं? आप भी कोई दुकान चलाते हो, तो मेरे बात समझो गहराई से। आप दुकान ऐसे खोलते हो तो कभी 2 बजे खोल ली, कभी 5 बजे बंद कर दी, फिर कभी 3 दिन बंद कर दी, फिर 8 दिन बंद कर दी, फिर कभी खोल ली। अगर ऐसे दुकान खोलोगे, सही बात बताओ, तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी? जैसे वहां पर एक व्यवस्थित टाइम आपको रखना पड़ता है, चीज समझनी पड़ती कि भाई 10 बजे दुकान खुलेगी मतलब खुलेगी, और इतने बजे बंद होगी मतलब होगी, इस दिन छुट्टी होगी मतलब होगी। तो लोक में भी आप कोई चीज चलाना चाहते तो व्यवस्थित करते हो ना। तो आचार्य कहते भैया यहाँ पे भी अंतरंग में भी तो काम है।
वेद ज्ञान का काम करना है ना, वेद ज्ञान की दुकान चलानी है ना, क्या साहब चलानी है, तो भाई रोज समय पर तत्व विचार करना पड़ेगा, रोज अपने उपयोग को अंदर खींच के लाना पड़ेगा, चाहे आए चाहे नहीं आए। ऐसा कई दफे होता है ना, लोग कहते नहीं साहब मन नहीं कर रहा, तो क्यों दुकान खोलने का रोज मन करता है क्या? सच बताना। कभी कभी आलस आता है, यार आज नहीं होने दो, लेकिन फिर भी क्या सोचते हो, भैया चाहे आलस आए, चाहे ग्राहक आए, चाहे नहीं आए, दुकान तो खोलनी ही पड़ेगी। पंकज जी खुलती है कि नहीं खुलती दुकान? समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? लॉकडाउन है, फिर भी खुलेगा तो समय पे पहुंचोगे कि नहीं? ऐसा पहुंचेंगे। आचार्य कहते हैं कि ऐसे अगर तुम आत्मा के लिए सावधान होगे, जितनी रुचि से दुकान खोलते हो, चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, दुकान खुलनी है। ऐसे ही उतनी ही रुचि से जो जीव तत्व विचार में उपयोग लगाएंगे, तत्व विचार करेंगे, गारंटी से वे जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे। अब कब करेंगे इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, बस करो ईमानदारी से। कि क्यों साहब हम इसकी चिंता क्यों नहीं करें? कि भैया तत्व विचार करना ही अपने आप में एक आनंद देने वाली दशा है, उसमें ही आनंद बहुत आएगा, और उस आनंद के फल में सम्यक दर्शन आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। घाटे में कहाँ है, कम से कम मजा तो आ ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कांटे पे चलना पड़ रहा है, कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा हमें सम्यक दर्शन भी नहीं मिला। अरे भाई, वेद ज्ञान करना, करना माने जिस समय जो जीव तत्व विचार करते हैं, हृदय पे हाथ रख के बताओ, अनंत आकुलता से बचते हो कि नहीं बचते? बोल, उसी समय बचते हो कि नहीं बचते? तो भाई साहब अनंत आकुलता से बच गए, ये कमजोर बात है, इसको कम बात समझते हो? हुँ? अगर तुमने अब अगर हाँ, और तुमने तत्व विचार किया और तुम आकुलता से नहीं बच रहे, इसका मतलब तुम्हारा तत्व विचार बिल्कुल भी सुचि पूर्वक नहीं है, सच्चा नहीं है। क्योंकि सच्चा तत्व विचार करने वाला, रुचि पूर्वक तत्व विचार करने वाला आकुलता से घिरा रहे, ऐसा संभव नहीं है। अंतर समझ में आया? इसलिए नियमित तत्व विचार करोगे, क्षयोपम ज्ञान से अपने को बड़ा नहीं मानोगे। ये बाहर की शिक्षा को बाहर की शिक्षा समझना। देखो भैया, क्रोध बुरा है, समझो कह रहा है इसे, क्रोध बुरा है, कसाएं बुरी हैं, ये बात हमने आपसे कही और आपने समझ ली, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बात हमारे अनुभव में आनी चाहिए कि क्रोध बुरा है, क्रोध दुख रूप है, आकुलता रूप है, तब क्रोध जाएगा। अंतर समझ में आया? होता क्या है, परिवर्तन इसलिए तो नहीं होता दिखाई देता कि हमने किसी और से सीखा धर्म, कैसा भी ऐसा है, ऐसा है, शिक्षा हमने ली, हम पढ़ के आ गए टूडल स्मारक से, शास्त्री बन गए, हम वहां से शिक्षित हो गए, अब हम दूसरों को शिक्षित करने में लगे हुए हैं। नहीं समझ में आया कि नहीं आया है? अभी विद्यार्थी, अभी सब विद्वान बोलते ना, जब तक है सांस तब तक करेंगे तत्व प्रचार। तो डॉक्टर साहब का कल संकल्प दिवस था ना, तो सब कहते ना तत्व प्रचार करेंगे। मेरे को लगता है कोई ये क्यों नहीं कहता कि अनुभव पूर्वक तत्व विचार करेंगे। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? बस तत्व प्रचार करेंगे, जब तक अंतिम सांस है तत्व प्रचार करेंगे, तत्व प्रचार करेंगे। भैया हम तत्व प्रचार पे करने के लिए पैदा हुए क्या? बोलो, काय के लिए हुए हो, सच बताओ। है आत्महित करने के लिए पहले अनुभव करेंगे। वो तत्व विचार करने की चीज है। अच्छा बताओ, तत्व विचार करने की चीज है कि तत्व प्रचार अपने आप होता है? जो जीव अनुभव में आता है, अपने स्वरूप में जाता है, उसके निमित्त से तत्व विचार होता है, समझ लो। और जो बिना अनुभव के ही तत्व प्रचार में लगा रहता है, उससे तत्व प्रचार ही होता है, अनुभव नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अनुभव पूर्वक वाला तत्व विचार चाहिए कि क्या वो प्रचार वाला प्रचार चाहिए? बोलो क्या चाहिए? है भाई साहब, ये धर्म है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि प्रचार मंत्री बना दो, एक को ये मंत्री बना दो, ये पॉलिटिक्स नहीं है। ये धर्म व्यक्तिगत है, धर्म सामूहिक नहीं होता, धर्म में राजनीति नहीं होती, धर्म में पद नहीं होते,
धर्म में कोई संस्थाएं नहीं होती, धर्म में कोई पंथ संप्रदाय नहीं होते। धर्म बिल्कुल प्योर व्यक्तिगत चीज है। ये जो पॉलिटिक्स होती ना, कोई स्वास्थ्य मंत्री बन गया, कोई राज्य मंत्री बन गया, कोई खेल मंत्री बन गया, ये सब राजनीति है। धर्म में कुछ नहीं होता। धर्म में भी बना देते ना अपन विवेक जी, तुम्हारे अधिवेशन में हो गए, तुम कोई प्रचार मंत्री बन जाता है, कोई कुछ मंत्री बन जाता है, अंदर समझ आके तुम्हारा काम प्रचार, हमारे मंदिर में जो काम होगा उसका प्रचार करो तुम, और लगे रहते। भाई ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इनका मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। धर्म तो बिल्कुल व्यक्तिगत चीज है। सुनील जी आप अपना धर्म करोगे, मैं अपना धर्म करूंगा, संजय जी तुम अपना करोगे, मैं अपना करूंगा। जैसे पेट भरना व्यक्तिगत चीज है, सबको अपना अपना भरना पड़ता है, कोई किसी का कुछ नहीं करता। ऐसे ही धर्म भी बिल्कुल व्यक्तिगत चीज है। आपको अपना अनुभव करना पड़ेगा, मुझे अपना अनुभव करना पड़ेगा। अगर मैं अपना अनुभव नहीं करूंगा, सुनो मेरी बात गहराई से, मैं अपना अनुभव नहीं करूं और मेरे निमित्त से 1000 सम्यक दृष्टि हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं अगर अपना अनुभव नहीं करूं और मेरे निमित्त से 1000 सम्यक दृष्टि हो जाए, लाख सम्यक दृष्टि हो जाए, एक भी उतने लोगों का सम्यक दर्शन मेरा कोई काम नहीं कर पाए। आपको पता है ये बात, समझो इसकी गहराई। बहुत सारे पंडित विद्वान अथवा महाराज जो भी है, इसी काम में बहुत खुश रहते हैं कि हम धर्म का इतना प्रचार कर रहे हैं। वे ये भूल ही जाते हैं कि धर्म प्रचार से नहीं मिलता, अनुभव से मिलता है। तुम सारे जगत को जैन बना दो, सुनो क्या कह रहा हूँ, तुम तो 2 4 10 की बात नहीं कर रहा, सारे जगत को जैन बना दो, सारा जगत, पूरे जगत के लोग जैन धर्म मानने लगे, फिर भी तुम्हें अपना आत्मानुभव स्वयं ही करना पड़ेगा। इतने लोगों के जैन धर्म मानने से तुम्हारा सम्यक दर्शन, ये बात हमें गहराई से समझ लेना चाहिए। चाहे फिर वो सेठ हो और चाहे वो विद्वान हो। सेठियों को ये लगता है कि हम पैसा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे निमित्त से तो संस्थाएं चल रही हैं, वे इसमें खुश रहते हैं। पंडितों को ये लगता है कि हम इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म ही धर्म की चर्चा कर रहे हैं, और क्या करें। इनसे धर्म का कोई संबंध नहीं है भैया, ये सब समाज की व्यवस्था है और ये जन्मों जन्मों से सदियों से चली आ रही है। ये पुण्य के कार्य हैं, इनके निमित्त से, क्या कह रहा हूं मैं, इनके निमित्त से कोई जीव वस्तु स्वरूप समझ के आत्मानुभव करे तो धर्म होता है। और कोई निमित्तों को ही धर्म मान ले अथवा इनसे ही खुश होता रहे, तो वो तो असली धर्म से वंचित ही रह जाएगा। इसलिए भैया अपना अपना धर्म समझो, हमें तत्व प्रचार करना नहीं है। आत्मा अनुभव करेंगे तो स्वयं में भी ये तत्व प्रचार होगा। भाई जैन धर्म, जैन धर्म किसी को इंसान बनाने की बात नहीं करता, वो भगवान बनाने की बात करता है। कि साहब क्यों, कि वो कहता है कि इंसान बनाने वाले धर्म बहुत है। नहीं समझ में आया सुबोध जी? महावीर भगवान से किसी ने कहा, उदाहरण दे रहा हूँ, कुंद कुंद से किसी ने कहा कि आप थोड़ा सा नैतिकता भी समझाओ ना, कि लोगों को कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, करे ये सब समझाने के लिए बहुत लोग हैं। इसके लिए हमारा काम नहीं है। देखो एक चेला था, जैन फकीर की कहानी, एक चेला था, वो अपने गुरुजी के पास रहता था। समय तो हो गया, 2 मिनट लूंगा। अपने गुरुजी के पास रहता था, लेकिन एक उसी के गांव में एक दूसरा गुरु था, और वो गुरु जिस गुरु के पास ये रहता था उसकी बहुत निंदा करता था, उसको गाली भी देता था, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलता था, अफवाहें फैलाता था। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो बेकार ऐसा करता रहता था, बोलता रहता था। ये जो था इसका चेला, इसको बड़ा दुख होता था, तो वो अपने गुरुजी से कहता था, गुरुजी मुझे बहुत दुख होता है, वो जो दूसरा साधु है वो तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है और अनाप शनाप आपके बारे में अफवाहें उड़ाता रहता है, और बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं और वो आपके पास नहीं आते। ख्याल में है ना? तो वो कहता था, वो आप कुछ करते क्यों नहीं? तो गुरु कहता है कि तुम एक काम करो, तुम उसी के पास जाके पूछो कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन वो तुम्हें एक दिन में तो बता नहीं देगा, क्योंकि रोड चलते आदमी को और तुम मेरे आश्रम क्यों बताएगा तुम्हें?
तो पहले तो जाके तुम मेरी उससे बुराई करना, है ना, कुछ ऐसा करना कि वो तुम्हें निकट रखे, और साल भर उसकी सेवा करना, फिर वो तुम्हें बताएगा कि वो मुझे गाली या ऐसा क्यों करता है। उसने कहा अच्छा ठीक है। अब भैया साल भर वो बेचारा सेवा करता रहा। एक दिन वो सेवा पैर दबा रहा था, तो उसने सोचा आज मौका ठीक लग रहा है। तो उसने कहा गुरुजी एक बात बताओ, वो जो दूसरा गुरु है, आप उसको इतनी गाली देते हो, इतनी बुराई करते हो, इतना सब कुछ करते हो, और आखिर बात क्या है, क्या बात है, आप ऐसा क्यों करते हो। तो उसने कहा कि ये राज की बात है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मैं उनका ही शिष्य हूँ। क्या कहा उसने, क्या कहा, ये राज की बात है और मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। है तो पागल हो गया। और बोले साहब तो शिष्य हो तो आप इसकी बुराई क्यों करते हो। बोले ये बात उन्हीं से पूछना जाके जा। ये और बड़ी समस्या हो गई, एक तो साल भर यहाँ खर्च किया और पता चला फिर वापस उसी के पास जाओ, फिर गए। बोले गुरुजी उन्होंने तो आपके पास भेज दिया और वो कह रहे आप ही बताओ, लेकिन इतना बता दिया कि वो आपके शिष्य है। अब ये क्या पहेली है। उन्होंने कहा कि चलो इतना तो बताया मेरा शिष्य है, सुनो, उसको मैंने ही इस काम के लिए लगा रखा है कि तू मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल। ख्याल में आया कि नहीं आया। और अफवाहें उड़ा कि क्यों, इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि जितने भी कमजोर लोग हैं, जो इन अफवाहों में ही विश्वास करते हैं और जो अभी जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, वे उसी के पास रुक जाते हैं। तो मेरे पास कचरा आने से बच जाता है। और जो सत्य के खोजी हैं, जो ये पंथ संप्रदाय क्रिया कांड में नहीं उलझे हैं, जिनको ये बात समझ में आ गई कि इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, वे लोग मेरे पास आ जाते हैं। तो उसने कितना कचरा वहीं रोक लिया और क्रीम क्रीम मेरे पास भेज देता है वो, और मैं उनको सच्चा मार्ग बता देता हूँ। तो हमारे महावीर भगवान जो सच्ची बात है, वो कहते बात तो ये है कि तू स्वयं भगवान है। अंतर समझ में आया। और तेरे अंदर स्वयं भगवान बनने की शक्ति सामर्थ्य छुपी हुई है। तू स्वयं, तो किसी भगवान के भरोसे मत बैठ, किसी के चक्कर में मत फंस, कोई क्रिया कोई शरीर कोई कुछ नहीं है, तो इससे भिन्न न्यारा आत्मा है। तो साहब बहुत सारे लोग क्रिया कांड में ऐसा वो करना के साथ, उसके लिए बहुत लोग हैं लगे हुए हैं सब, उनकी चिंता मत करो तुम। ये तो तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि है कि तुम महावीर तक पहुंच पाए, तुम कुंद कुंद तक पहुंच पाए, तुम टोड़ेमल जी तक पहुंच पाए, तुम गुरुदेव तक को पहुंच पाए। कि सब बाकी बाकी की चिंता मत करो। अगर सवरे ही गुरुदेव के पास पहुंच जाएंगे तो यही मामला गड़बड़ हो जाएगा। अंदर समझ में आएगी नहीं आए। इसलिए बहुत छठे छटाए आने दो यहाँ पर, बाकी सब वहीं उलझे रहने दो जहाँ लगे लगे। कोई पुण्य में धर्म मान रहा है, कोई महराजों में घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, करने दो सबको जो जहाँ लगे हुए हैं। कोई गिरीत में त्याग का सेवन कर रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कुछ करने दो, तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत लो। क्यों, क्योंकि ऐसे ही संसार चलता है और चला है। अब इसमें जिनकी होनहार भली है वे सच्चा धर्म समझ लेंगे। इसलिए भाई हमें तो मूल बात पे फोकस करना है। सारी दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती है ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। और वे लोग ऐसा क्यों करते हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर समझ में आया। देखो आप ये बात समझ लें गहराई से, अनुभव से धर्म मिलेगा। 10 दफे, 1000 दफे, लाख दफे, 1 लाख दफे, करोड़ दफे, जब भी तुम्हें धर्म की याद आए तो एक बात साथ में याद रखना कि अनुभव से मिलेगा। कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई पंथ नहीं दे सकता, कोई संप्रदाय नहीं दे सकता, कोई मंदिर नहीं दे सकता, कोई भगवान नहीं दे सकता, कोई गुरु नहीं दे सकता, कोई शास्त्र नहीं दे सकता। मेरा अनुभव ही मुझे धर्म दे। समझ में आया ना। ये निर्णय करना अभी का समय हो। सहजानंद सोद स्वरूप